बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक एकेडमी। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पार्ट है इसका 3/4 माइनस आयोटा। हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो डिवीजन में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कैसे हल करेंगे उसके लिए एक तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आपने करना है सोल्यूशन 3/4 माइनस आयोटा आपने लिखना है। लिखने के बाद इसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है डी नोमिनेटर के कंजुगेट से। अब इसमें डी नोमिनेटर जो है 4 माइनस आयोटा है, तो इसका कंजुगेट होगा 4 प्लस आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से डिवाइड भी करना है 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले जो नंबर है 3 है और 4 प्लस आयोटा है, आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं। 3 इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाई नीचे जो दो नंबर हमारे पास है 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है। तो बेटा एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में ये नंबर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में मौजूद है, 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। तो हम इसको इस फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस आयोटा को, तो ये आएगा 3 4 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 स्क्वायर है तो ये बनेगा 16 माइनस आयोटा स्क्वायर होगा -1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 17। बेटा ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में जो बताया गया वो ये कहा है कि सिंप्लीफाई करना है और इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा में करना है। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 12/17 प्लस 3 आयोटा अपॉन 17, क्योंकि ये बटे में है इन दोनों के, तो दोनों के साथ आप लिख सकते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा आ गया। चलो बच्चों चलते हैं अभी सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पर भी हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई 6 माइनस 5 आयोटा। जैसे यहाँ पर 6 प्लस 5 आयोटा है तो इसका कंजुगेट होगा 6 माइनस 5 आयोटा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से उस फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है। 3 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई करना है 6 माइनस 5 आयोटा के साथ, तो ले आते हैं जिसको 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाई, ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यही फार्मूला आप दोबारा अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम सूरत हाल यहाँ पर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है 6 को भी और माइनस 5 आयोटा के साथ भी, 18 आयोटा। 3 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा और 7 आयोटा आएगा माइनस 3 5 15 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 6 स्क्वायर है तो ये बनेगा 36 माइनस 5 का स्क्वायर है और 7 आयोटा का भी स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं 5 का स्क्वायर लेते हैं 25 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह में हम लिखते हैं -1, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर भी लिखते हैं, रिप्लेस करते हैं वैल्यू को -1, 36 प्लस 25, 18
आयोटा है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये आएगा 15 डिवाइड में आएगा। इन दोनों को आपने ऐड करना है। 36 प्लस 25 61। अब इस फॉर्म को हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखेंगे हम 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइड बाई 61। रिप्लेस करेंगे हम नंबरों को, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि रियल पार्ट था और ये इमेजरी पार्ट था। अब इसको 15/61 प्लस 18 आयोटा अपॉन 61 ये भी कर सकते हैं। बेटा आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5, 3 प्लस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 3 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5। अब इसी नंबर के साथ भी हमने वही करना है, मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के कंजुगेट से। तो 3 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5, यानी सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। इन दो नंबरों का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं। 3 माइनस आयोटा अंडर द रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5 के साथ, डिवाइड बाई यहाँ पर वही फार्मूला बनेगा जो अभी हमने बनाया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सम एंड डिफरेंस का फार्मूला है, पैटर्न है। तो ये हम इस तरह करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा माइनस आयोटा इंटू अंडर द रूट 5, इसका भी हम स्क्वायर कर लेते हैं। अब ऊपर वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 9, माइनस 3 से अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते आएगा 3 अंडर द रूट 5 आयोटा, माइनस का साइन है लगाएंगे। आयोटा अंडर रूट 5 से 3 को मल्टीप्लाई करते आएगा 3 इंटू अंडर द रूट 5 आयोटा, माइनस माइनस आपस में हो जाएगा प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई करते आएगा आयोटा इंटू अंडर द रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5। 9, ये दो नंबर सेम है। 3 इंटू अंडर द रूट 5 इंटू आयोटा, 3 इंटू अंडर द रूट 5 इंटू आयोटा, दो सेम नंबर है, दोनों के साथ अलामत माइनस की है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 और 3 आएगा 6, माइनस में 6 अंडर द रूट 5 इंटू आयोटा। बेटा जैसे हम इस तरह करते हैं ना, जैसे हम x जमा x करते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट को हम जमा करते हैं, यहाँ पर 1 है तो ये आएगा 2x। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये अंडर रूट 5 आयोटा 3 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 5 आयोटा ये भी 3 है, तो हमने इनको ऐड किया क्योंकि दोनों माइनस में थे, तो ऐड कर लेते हैं। तो ये 6 अंडर रूट 5 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा -1 और अंडर रूट 5 आएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर जो है वो 5 बन जाएगा, डिवाइड बाई 9 माइनस माइनस ये प्लस में जाएगा और आएगा 5। 9 माइनस 6 इंटू अंडर द रूट 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करते 5 आएगा, डिवाइड बाई 9 प्लस 5 14। 9 के साथ -5 लाइक टर्म से ऐड कर लेते हैं। 9 में से 5 को माइनस करना होगा, तो हमारे पास आएगा 4 -6 इंटू अंडर द रूट 5 आयोटा डिवाइड बाई 14। अब इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए 4/14 -6 अंडर द रूट 5 आयोटा अपॉन 14। यहाँ पर आप कैंसलेशन कर सकते हैं, 2 से 2 के टेबल पे दोनों करते हैं
तो ये आएगा 2 to the 4, 2 8 the 16। ये दोनों भी कर सकते हैं, 2 3 the 6, 2 7 the 14, सॉरी यहाँ पर 14 था तो ये आएगा 2 7 the 14। तो टोटल बन जाएगा यहाँ पर 2/7 माइनस 3√5 आयोटा अपॉन 7। यहाँ पर 14 था तो ये 7 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा। बेटा इसको हम इसी हिसाब से करेंगे, सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा, इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो बेटा ये देखें यहाँ पर सिर्फ 5 आयोटा गिवन है, इसका जो रियल पार्ट था वो नहीं है, तो हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो इसका जो कंजुगेट बनेगा वो बनेगा 0 माइनस 5 आयोटा। तो इसको हम सिर्फ -5 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे -5 आयोटा डिवाइड बाई -5 आयोटा। फिर आपको मैंने बताया 5 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं था तो उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। जब 0 लिख लेते हैं तो 0 + 5 आयोटा होगा ये नंबर। तो फिर इस नंबर का कंजुगेट जब लेंगे तो 0 - 5 आयोटा होगा। तो 0 - 5 आयोटा को हम सिर्फ -5 आयोटा भी लिख सकते हैं। 2 + 7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आएगा और 7 आयोटा भी आएगा, अलावा इसके साथ माइनस आएगी क्योंकि माइनस में प्लस में। प्लस माइनस माइनस 5 7 35 और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई। यहाँ पर हमारे पास 5 आयोटा इंटू 5 आयोटा है, तो ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 5 आयोटा को हम -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा जी हमारे पास 5 आयोटा मल्टीप्लाई -5 आयोटा। -10 आयोटा -35 इंटू -1 डिवाइड बाई 5 5 ये बनेगा 25, माइनस में आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। -10 आयोटा माइनस माइनस ली जाएगा प्लस में, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 आएगा डिवाइड बाई -25 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर जो था उसको मैंने -1 से रिप्लेस किया। -10 आयोटा है तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, 35 हमारे पास रियल नंबर है पहले लिखते हैं, फिर -10 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उसको बाद में लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 25 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बनेगा 25। अब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए 35 और 25 -10 आयोटा और 25 कैंसिलेशन है, आप कैंसिल कर लें इसको। 5 से कैंसिल कर लेते हैं दोनों को, 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 7 35, 5 5 25, 2 आयोटा और 5, ये 25 है तो ये आएगा 5। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। बेटा पार्ट नंबर 5 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 5 में 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 5 आयोटा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको सिंप्लीफाई किया है तो इसका डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 16 प्लस 4 से 5 आयोटा को तो ये आएगा 4 5 20 आयोटा। 5 आयोटा से 4 को करते हैं, 4 5 20 आयोटा आएगा 7 प्लस प्लस का साइन ही आएगा। 5 से 5 को मल्टीप्लाई करते 25 आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करते तो आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई a - b a + b, वही फार्मूला आपने दोबारा यहाँ पर अप्लाई करना है, a - b a + b तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। a की जगह में यहाँ पर 4 है, 4 स्क्वायर होगा, माइनस b की जगह में यहाँ 5 आयोटा है तो 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 + 20 आयोटा और +20 आयोटा ये बनेगा 40 आयोटा।
प्लस 25 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर है तो उसको -1 में रिप्लेस करेंगे, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर है 16 बन जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा ज़रब हो रहा है तो इसको -1 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में। आयोटा स्क्वायर है तो उसकी जगह में हमने -1 लिख लिया। अब 16 प्लस 4t आयोटा प्लस माइनस 25 डिवाइड बाई 16 प्लस 25। 16 में से 16 प्लस में है, 25 माइनस पे है, हम इनको माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा जी 9 आएगा। 16 में 25 में से 16 को माइनस करते तो -9 आएगा क्योंकि माइनस की अलामत है बड़े के साथ, प्लस 4t आयोटा डिवाइड बाई 25 में 16 को ऐड करते तो ये बनेगा 41। ठीक है जी। अब -9 और 41 प्लस 4t आयोटा और 41, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। बेटा यहाँ तक हमारे पास तकरीबन 5 पार्ट इसके हो गए हैं, कुल 10 पार्ट्स हैं। तो अगले 5 पार्ट जो हैं वो मेरी अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर ये आपको पसंद आ गया है और समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।